रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए आप जानते हैं, क्लियर है ना, कंपाउंड कोई भी हो, चाहे बेंजीन रिंग में हो, चाहे एलिफेटिक कार्बन डाइऑक्साइड ओपन चेन में, यदि COOH ग्रुप अटैच है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। ये देखिए, ये बेटा है RCOO, ये है ना आपका, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो है ना। अब ये COH किसी में अटैच हो सकता है, एलिफेटिक में अटैच हो सकता है, बेंजीन रिंग में अटैच हो सकता है, डबल बेंजीन रिंग कॉन्टेनिंग एरोमेटिक में अटैच हो सकता है, कहीं पर यदि ये है तो डियर स्टूडेंट उसमें एसिडिक कैरेक्टर है। क्यों, कैसे जाना बेटा, देखिए ना, RCOOH it had tendency to release negative plus AH positive. AH positive means प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन डोनेट करने की इंटेंसिटी होती है, प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, और प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी यूज्ड टू डिटरमाइन इट्स एसिडिक कैरेक्टर। दैट्स व्हाई बच्चों इट इज काउंटेड अंडर एसिड, इसीलिए इसको एसिड काउंट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर वाले होते हैं जिनमें COH ग्रुप अटैच होता है, यानी कार्बोक्सिलिक, ये COH होता है। क्यों एसिड है, क्योंकि एचाइन को रिलीज कर रहा है। वन थिंग यू शुड रिमेंबर फॉरएवर, GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एचाइन को हम हाइड्रोजन आयन नहीं बोलेंगे, इट इज रिमार्क एज प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन इंडिकेट करेंगे, ये प्रोटॉन है। इसका मतलब सभी के सभी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सभी हैं प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर्स है। प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन आयन डोनर्स है। देयरफॉर इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ का मैथमेटिकल इंटरेक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन माने H पॉजिटिव, H पॉजिटिव डोनेटिंग इंटेंसिटी। बेटा आप समझिए, हमने एक वर्ड क्या यूज किया है, कैपेसिटी वर्ड नहीं यूज किया, यहां पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंटेंसिटी। बेटा परेशान न होइए, 50 क्वेश्चन का शेड्यूल कल मैं जरूर करूंगा, लेकिन आज इसके GOC के बिना वो हम ऑर्गेनिक कुछ भी करते रहते तुम्हें पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए इसका डिस्कशन बहुत जरूरी है। आज मैं कंप्लीट किए दे रहा हूं जितना आपके लिए बहुत यूजफुल है। बाकी आपके एज पर योर रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का एनालिसिस किसके थ्रू करेंगे, प्रोटॉन डोनेटिंग इंटेंसिटी। देखिए हमने यहां पे कैपेसिटी, देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी वर्ड वी कैन यूज इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट इन केमिस्ट्री। इंटेंसिटी माने तीव्रता। क्यों, ऐसा क्यों हमने वर्ड यूज किया, बेटा जितने कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होंगे सब में COOH होगा, कोई भी कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल एक H को आयन को ही रिलीज करेगा। लेकिन हम ये कैसे काउंट करेंगे, बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पता लगाने में नहीं होता कि 2H रिलीज कर रहा है तो उससे ज्यादा एसिडिक होगा, 3H आयन रिलीज कर रहा है तो और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, 4H रिलीज, नो इट इज नॉट पॉसिबल। This is not the parameter to decide the strength of any organic acids। बेटा इसमें देखेंगे जो एचाइन तो एक ही रिलीज कर रहा है, उसमें कितनी तेजी से कौन रिलीज कर रहा है, जो तेजी से रिलीज कर रहा होगा, रेट ऑफ रिलीजिंग हायर होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाई होगी। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे हम कैसे जान पाएंगे कि किसमें एचाइन स्लोली रिलीज हो रहा है, किसमें तेजी से रिलीज हो रहा है, पता चलेगा। ओ केवल वही एचाइन में कन्वर्ट होते हैं विच आर डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन इन कार्बोक्सिलिक एसिड या इन एनी ऑक्सो एसिड। तो इसमें देखिए कैसे पता चलेगा कि एचाइन
तेजी से रिलीज होगा कि स्लोली रिलीज होगा। क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करेगी, रिलीज होने वाले एचआईएन की संख्या पे नहीं डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि स्लोली रिलीज हो रहा है या स्ट्रांगली रिलीज हो रहा है। और इसका पता कैसे लगाएंगे? अरे है ना हमारे पास, इसकी तो की मैं पहले दे चुका हूं ना आपको, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया, क्या करना है? अरेंज टू फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है बेटा प्यारे बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ के अनुसार इन्हें अरेंज करना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? कौन सा कंपाउंड है जरा नीचे देखिएगा। एक है बेटा CH3 COH, नेक्स्ट है HCOOH। अरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक के क्या है? सारे मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है CH3 CH2 COH और नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 COH। बच्चों समझिए, हाँ PYQ डिस्कस करेंगे, ये मैं लॉजिकली डिस्कस कर दूं और लॉजिकली के बाद तुरंत PYQ में आएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा ये जो PYQ डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट होंगे। PYQ के बिना कैसे पता चलेगा? आज मैं लॉजिकली इसके में डिस्कस कर दूं, इसके बाद कंटिन्यूअस PYQ ही डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअसली, बिकॉज those PYQ and previous year question related to different topics. These becomes most helpful for you. तो मैं थोड़ा जल्दी डिस्कस कर दूं। ये दिया देखिए, कंपाउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये है बेटा। एक मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, कैसे पता चलेगा? सारे एक एक एच रिलीज कर रहे हैं, सभी में एक एक एच आयन है। अरे कार्बोक्सिलिक एक तो रिलीज करेंगे ही, ये देखिए इसमें भी है, एक ही ग्रुप तो है COH, सब सिंगल COH ग्रुप कंटेनिंग है। लेकिन देखिए इसमें हम अप्लाई करेंगे, नाउ applying inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा इसमें अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे अधिक है। ये देखिए ध्यान से, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 और ये है C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसको नजर पड़ रही है आपकी? देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, यहां पर ये O और H ऑक्सीजन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तभी तो एचआईएन रिलीज होकर बाहर को जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन जितनी तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उतनी तेजी से एचआईएन निकल के बाहर को जाएगा। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। यदि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है तो अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होगा, और यदि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है अट्रैक्ट तो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसकी अट्रैक्टिंग पावर मिनिमम होगी, और जब धीरे से अट्रैक्ट कर स्लोली बाहर को रिलीज होगा। समझ गए ना? तो इट मींस एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी इस ऑक्सीजन जिससे कि H जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड करेगी इस पर जनरेट होने वाले इंडक्टिव इफेक्ट पर। ओके ओके ओके, डेफिनेटली स्टेरिक हिंड्रेंस है, यू विल नोटिस अबाउट द स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, ये देखिए जरा यहां पर बेटा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। किस पर? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच रहा है, ग्रीन ये जो है,
तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, और जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी तो इससे जितने जुड़े अलग नेक्स्ट कार्बन एटम होंगे, अदर कार्बन एटम होंगे, दे विल स्टार्ट वर्किंग एज इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग ग्रुप। तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। तो बेटा 1 2 3 यहां क्या आ जाएगा, ट्रिपल पॉजिटिव आई इफेक्ट। 1 2 3 तीन तीन रिपेल कर रहे हैं। हियर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये आगे को बढ़ेगा, अर्थात यहां पे ऑक्सीजन की देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, तो ये चैन रिलीज तो होगा, एक को रिलीज करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन बहुत स्लोली रिलीज होगा। ओके, बहुत स्लोली रिलीज हो जाएगा, ये देखिए। अतः बेटा इसमें यह चैन की रेट ऑफ रिलीजिंग बहुत स्लो होगी, अतः ये सबसे वीक होगा। और मैं अब डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं आपका टाइम सिक्योर्ड करने के लिए 2। अब देखिए दूसरा कौन सा ले रहे हैं जिसमें कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन 3 है, ये ले लीजिए कौन सा, ये प्रोपेनोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O। डियर स्टूडेंट, अब इसको ब्रेक करके नहीं दिखाएंगे, इसमें क्या है, डबल पॉजिटिव आई इफेक्ट है। 2 कार्बन इसमें भी अपनी ओर अटैच करेगा, लेकिन यहां रिपेल करने वाले 2 कार्बन है, डबल पॉजिटिव आई इफेक्ट है, 2 दे रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाले ऑक्सीजन से कम होगी, तो अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगा। ये ऑक्सीजन तेजी से इंसर्ट इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो यह चैन बहुत तेजी से निकल के बाहर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर देन एबव, ये ऊपर वाले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इसके बाद ले लीजिए जिसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O EH। बेटा यहां देखिए सिंगल पॉजिटिव आई इफेक्ट है, एक एल्काइल रिपेल करने वाला, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, और भी कम होगी, तो अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, तो इसमें यह चैन ऊपर के कंपैरिजन में तेजी से रिलीज होकर बाहर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर देन एबव, जितने ऊपर है सबसे स्ट्रांग होगा। तो ये इसमें देखिए, इसमें फार्मिक एसिड, एक भी एल्काइल नहीं अटैच है, बेटा यहां पे कोई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इधर कार्बन है ही नहीं चेन में। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, होगी ना, ये सबसे ज्यादा होगी। क्यों, इस ऑक्सीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे रहा है ना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आदित्य पांडे एंड अदर्स। तो यहां देखिए इसकी अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, अतः ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। आई होप एवरीबडी कम टू नो, सबके समझ में आ गया होगा। अतः सिंपल ये ध्यान रखना कि सिंपल स्टेट में यदि वो एसिडिक कंपाउंड है, एसिड है, तो डियर स्टूडेंट्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे पॉजिटिव आई इफेक्ट उतना अधिक होगा, और पॉजिटिव आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो एसिड उतना ही वीक होगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यूज टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिडिक कंपाउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऑर्डर समझ गए ना, जैसा लिखा है, सबसे वीक ये, इससे स्ट्रॉन्ग ये, इससे स्ट्रॉन्ग ये, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो जाता है। ओके, और मैं ओरली बता दे रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू में दिए हैं 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सेम डे, बस सेकेंड सेशन। अब जरा समझिए इसके कंट्रास्ट, इसका काउंटर भी है, और काउंटर क्या है इसको समझने का प्रयास करना। ये देखिए प्रोबेबिलिटी, ये कंपाउंड आ गया, इनको अरेंज करना है, अरेंज टू फॉलोइंग्स,
नीचे दिए इनको अरेंज करना है। प्लीज फोकस टू योर सेल्फ हियर। ये लिखा है CH3 COOH। नेक्स्ट है CH2Cl COH। नेक्स्ट है CHCl2 COOH और नेक्स्ट है CCl3 COOH। कंपाउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और इनको कहा जाता है कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के हर्ष वर्मा, I am fine and hope you are also extending just like a flower. Means flower just like converted sepals, then petals, and then particular positive sweet smell. You are succeeding in your life like a flower with sweet smell. Hers, right? तो बेटा ये देखिए हमारे कंपाउंड दिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इन कंपाउंड में भाई पता लगाने की इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। कार्बोक्सिलिक तो देख रहे हैं सभी में नजर आ रहा है 1-1। अब इनमें क्या कमेंट बॉक्स में आप बताएगा कोई इनका ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये 4 कंपाउंड हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, कल आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स एक साथ और केमिकल बॉन्डिंग का लेके चलेंगे थ्रू PYQ विद देयर कॉन्सेप्ट। इसको कोई बता सकता है ऑर्डर क्या होगा। फोर्थ 3, सेकेंड 1। दिस इज करेक्ट। नहीं देखिए ऑर्डर, आप देखिए इसमें कंफ्यूज ना होइए बेटा, जरा इसका समझने का प्रयास करना। काफी लोगों ने इसमें लिखा है, 2 लोगों ने लिखा है, बाकी लोगों ने लिखा ही नहीं कुछ भी। भाई बाकी लोगों को लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने व्यूज देना चाहिए। यहां पर ध्यान दो, हो सकता है आप कंफ्यूज हैं बेटा। यहां पर हेलोजन अटैच हो चुके हैं और हेलोजन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का कार्य करते हैं, EWG होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कार्य करते हैं। और ध्यान से देखो तो एक चीज आप पाएंगे, 1 मिनट, आई डिस्टर्ब 1 मिनट। तो बच्चों देखिए, कुछ ही लोगों ने लिखा, 2 लोगों ने, बाकी लोग नहीं लिख रहे हो भाई। जरा देखिए इसमें पहले कंपाउंड में देखिए, मैं रफ आइडिया दिए दे रहा हूं। पहले में जो ये लगा है ये रिपेलिंग ग्रुप का कार्य करेगा, और दूसरे को ध्यान से देखिए तो Cl है, ये तो रहेगा सब भी ना, ये तो सभी में है, लेकिन यहां पर ये Cl अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बेटा ये Cl रिपेल नहीं करेगा, इसमें जो Cl अटैच है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो इसमें
ये जो ऑक्सीजन अटैच था ना बेटा, इसमें जो पहले वाले में ऑक्सीजन अटैच है, जरा ध्यान से देखिए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पीछे को जाने लगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और जिसमें 2 लगे हुए हैं, नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है, 2Cl है। टू है ना, तो ये देखिए पीछे को डबल निगेटिव आई इफेक्ट हो जाएगा, और जिसमें 3Cl है वो ट्रिपल निगेटिव आई इफेक्ट हो जाएगा। ये अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगे, और जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, इससे कम इस ऑक्सीजन की हो गई, इससे भी कम इस ऑक्सीजन की हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब पीछे को मूव कर रहे हैं, और इससे भी कम किसकी हो जाएगी, जिसमें 3Cl है। आया बेटा, इसमें देखिए इसकी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि देखो 3, यानी हैलोजन क्या है, निगेटिव आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेंगे, और जहां निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर बढ़ेगा, और अट्रैक्टिंग पावर बढ़ेगा तो यह चाइन रिलीजिंग पावर भी बढ़ेगा, तेजी से निकलेगा। नंबर आप हाइड्रोजन आयन रिलीजिंग नंबर नहीं बढ़ेंगे, उसकी डोनेटिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन जितने ज्यादा होंगे उसमें निगेटिव इफेक्ट उतना अधिक होगा, और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अधिक होगा। लिसन, यदि निगेटिव आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो डियर स्टूडेंट वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, आई होप एवरीबडी कम टू नो। तो इसमें सबसे वीक कौन होगा, पहला होगा, इससे स्ट्रॉन्ग दूसरा होगा, इससे स्ट्रॉन्ग तीसरा होगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्थ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। और हैलोजन तो बढ़ते हैं, एक एक ही हैलोजन हो, हैलोजन सिंगल सिंगल है, लेकिन जैसे देखिए इसको तुरंत बोलिएगा, इसमें बताइएगा CH3 COH, CH2 Cl COH, CH2F COH, CH2Br COH, CH2I, कंपाउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके सामने है, देख रहे हैं, कंपाउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सब में अल्फा हाइड्रोजन है, एक में Cl लगा, एक में Br लगा, एक में F लगा, एक में I। बहुत जल्दी कमेंट कर दीजिए कौन सबसे पहले लिखेगा, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। हु विल राइट? ये सबसे, किसी ने सबसे अच्छा जवाब दिया, मोरा का जवाब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। डियर स्टूडेंट, सब में हैलोजन एक एक है, लेकिन देखिए हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे घटता है। ये 17 ग्रुप एलिमेंट है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइन। बेटा इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से आने पर घटती है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ वो निगेटिव आई इफेक्ट की सबसे अधिक होगी, वो सबसे ज्यादा निगेटिव आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जिसमें F है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, उससे वीक जिसमें Cl है, फिर उससे वीक जिसमें Br है, फिर उसमें वीक जिसमें I है, और सबसे वीक
डियर स्टूडेंट वो होगा, सबसे वीक तो वो होगा जिसकी आप समझ रहे हैं ना, जिसमें एक भी हैलोजन नहीं होगा और इसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा, राइट। डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट मजा आया आप लोगों को। अब आपको चूंकि अप्रॉक्स 2 आवर क्लास ले लिया, 1 आवर का मैं ब्रेक कर रहा हूं, मींस क्लास विल रीस्टार्ट 10:30। डियर स्टूडेंट, आप ब्रेकफास्ट आपको बोल रहे हैं, ब्रेकफास्ट क्या, इवनिंग का जो भी ब्रेकफास्ट आपके लिए ब्रेकफास्ट ही है, डिनर नहीं। आप अपना कर लीजिए, सूटेबल फूडिंग मैनेज कर लीजिए। 10:30 में दोबारा आपके सामने प्रेजेंट होंगे PYQ लेकर के, और इस GOC का रिमेनिंग पार्ट थरोली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ब्रेक है, इंतजार रहेगा 10:30 में दोबारा अपीयर होने का। थैंक यू।